नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। भारतीय संविधान में भारत सरकार की संरचना, उसकी शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इसमें देश की राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रियाओं का संकलन है। अब हम जानते हैं भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में कि भारतीय संविधान का निर्माण किस तरह हुआ था। संविधान को बनाने के लिए सबसे पहले संविधान सभा का गठन किया गया था सन 1946 में। इस संविधान सभा की सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 10 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और ठीक 2 दिन बाद 12 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अब अगर हम बात करें संविधान सभा के सदस्यों के बारे में, दरअसल स्वतंत्रता से पहले संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 300 से भी अधिक थी, परंतु स्वतंत्रता और विभाजन के बाद यह संख्या महज 299 रह गई और जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो यह संख्या केवल 284 थी। हमारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, अर्थात बनकर तैयार हुआ। संविधान के निर्माण की प्रक्रिया अगस्त 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक चली। इसका मतलब यह है कि संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और इस पूरी अवधि में 166 दिनों तक संविधान सभा की बैठकें चली और जब संविधान बनकर तैयार हुआ उसके ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया, जिसे हम आज गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसके साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं के बारे में। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान को विभिन्न भागों, अनुच्छेदों और अनुसूचियों में बांटा गया है। इसमें 470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। इसके साथ ही भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता है कि भारतीय संविधान कठोर और लचीला है। कठोर इस तरह है कि संविधान में कुछ प्रावधान जो मौलिक अधिकारों से जुड़े होते हैं उनमें विशेष बहुमत के आधार पर ही संशोधन किया जा सकता है। मतलब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर होती है, लेकिन संविधान के कई हिस्सों में साधारण बहुमत से भी संशोधन किया जा सकता है। इस प्रकार भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन का मिश्रित स्वरूप है। यदि हम बात करें भारतीय संविधान में संशोधन की, तो अब तक भारतीय संविधान में 106 संशोधन किए जा चुके हैं और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत की जाती है। भारतीय संविधान के तहत भारत में संघीय शासन व्यवस्था और संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अब हम जानते हैं संविधान के कार्यों के बारे में। भारतीय संविधान का सबसे पहला काम है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध करवाता है जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। इसका मतलब है कि यदि सरकार नियमों और कानूनों को न्यायालय के द्वारा लागू करवाती है तो सभी नागरिक उसे मानने के लिए बाध्य होते हैं और उन्हें विश्वास मिलता है कि सभी नागरिक इन नियमों और कानूनों का पालन करेंगे, अन्यथा उन्हें दंड दिया जाएगा। इस तरह संविधान नागरिकों में एक समन्वय और विश्वास बनाता है। संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। साथ ही संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। इसका मतलब यह है कि संविधान में कई अनुसूचियां दी गई है जिसमें बताया गया है कि किन विषयों पर कौन सी सरकार कानून बनाएगी और किस प्रकार चुनाव होंगे और किस तरह से सरकार का निर्माण होगा। संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि सरकार जो भी कानून और नीतियां बनाएगी वो नागरिकों के हित में होनी चाहिए और जो भी सरकार कानून और नियम लागू करती है उनसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उनको कोई हानि नहीं होनी चाहिए।
संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। इसका मतलब यह है कि सरकार नागरिकों के प्रति जवाबदेह होती है और उनकी आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर काम करती है ताकि एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जा सके।